नमस्कार साथियों, टेक अमित बहरोड में राष्ट्र के धरती समित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप पीएफ में स्वयं से एग्जिट डेट कैसे मेंशन कर सकते हैं और एग्जिट डेट मेंशन करने के लिए आपको क्या क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है, ये सारी जानकारी आप लोगों को अवगत कराने वाले हैं। जानकारी जानने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर ऐसी बेहतरीन जानकारी अवगत होती रहे। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अवगत करा दूं, यदि आप स्वयं से एग्जिट डेट छोड़ने की तारीख मेंशन करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप लोगों को व्यू पर क्लिक करना है और यहाँ सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी संस्थाओं में आपने कार्य किया है उन सभी संस्थाओं की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 संस्थाओं की लिस्ट आ रही है और यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन पहली संस्था की नहीं है, दूसरी संस्था को मेरे को करनी नहीं है क्योंकि दूसरी संस्था में अभी प्रेजेंट में मैं कार्य कर रहा हूं। तो सिंपल यहाँ पहली संस्था में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करने के लिए आपको क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 6/5/2022 दे रखी है तो आप उससे पहले की डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर मेंशन करें। यदि 6/5/2022 के बाद यहाँ पहली संस्था में आपने डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर दी तो वो डेट आपकी ओवरलैप में चली जाएगी और उसका समाधान फिर ज्वाइंट डिक्लेरेशन है और ज्वाइंट डिक्लेरेशन आपके नियोक्ता के माध्यम से ही सेंड की जाएगी। ज्वाइंट डिक्लेरेशन के लिए आपको रिलीविंग लेटर की आवश्यकता होगी और रिलीविंग लेटर आपको नियोक्ता के माध्यम से ही मिलेगा। दूसरी, यदि आपका नियोक्ता से लाइजनिंग अच्छा है तो आप नियोक्ता के माध्यम से ही इसको फिल करवा सकते हैं और स्वयं से यदि आप फिल करने जा रहे हैं तो नियोक्ता ईसीआर कॉपी में उन्होंने क्या डेट ऑफ एग्जिट आप लोगों को दिखाई है वो डेट ऑफ एग्जिट पता करके आप फिल कर सकते हैं। यदि एम्प्लॉयर से आपकी गुडविल नहीं है, आप बगैर बताए छोड़कर आए हैं तो आप डेट ऑफ एग्जिट शो करने के लिए आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ सेकंड संस्था में आपने कब ज्वाइन किया है उससे पहले की डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, या मैनेज पर क्लिक कर देना है और नीचे नीचे एक लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में नीचे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा मार्क एग्जिट का, जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही आपके पास ये डिस्प्ले आ जाएगा और यहाँ सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ आएगा। आगे यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते के साथ ही जितनी भी संस्थाओं में आपने कार्य किया है उन संस्थाओं में यदि एग्जिट डेट मेंशन नहीं है तो उन संस्थाओं की लिस्ट यहाँ शो कर देगा और जिन संस्थाओं की एग्जिट डेट मेंशन है उनकी शो नहीं करेगा। तो सिंपल मेरे को पहली वाली संस्था की एग्जिट डेट मेंशन करनी है तो इस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते के साथ ही नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ऐसा डिस्प्ले आने वाला है। इसमें डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ही ये कैलेंडर आ जाएगा और इस कैलेंडर में आपको क्या डेट एग्जिट शो करनी है वो यहाँ मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि इसमें आप मंथ के एंड की डेट लें ताकि वो आपका बीच में ईसीआर कॉपी से थोड़ा मैच भी हो जाए और ईसीआर कॉपी का जस्ट आगे जो डेट आपने
यहाँ पर एंड की डेट सेलेक्ट की है या आपने बीच में छोड़ी है, तो यहाँ आप पूरे मंथ में जिस भी डेट का चयन करना चाहते हैं उस डेट का चयन कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि मंथ के एंड का डेट आप चयन करें। जस्ट आगे जो डेट यहाँ पर सेलेक्ट की है पहले वाले में, वही सेम आपको यहाँ पर भी सेलेक्ट कर देनी है। जस्ट आगे आपको यहाँ सेलेक्ट रीजन देना पड़ेगा कि आपने किस रीजन के कारण आप कंपनी आपने छोड़ी है। तो जैसे ही यहाँ सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही आपके पास ये 4 ऑप्शन आने वाले हैं। इन 4 ऑप्शन में यदि आपने रिटायरमेंट लिया है 58 साल के पहले, बीआरएस लिया है और बीआरएस लेकर के रिटायरमेंट लिया है, तो आप यहाँ रिटायरमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपने 58 साल के बाद में संस्था छोड़ी है और स्वतः ही आपका रिटायरमेंट हो गया है, तो आप यहाँ इस दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और परमानेंट यदि आपका कोई डिसेबिलिटी हो गई है, आप काम करने में असमर्थ है, तो यहाँ परमानेंट डिसेबलमेंट का पर चयन कर सकते हैं। और यदि आपने शॉर्ट टर्म में कार्य किया है और उस कार्य को ड्रॉप कर दिया है, इन तीनों में से किसी भी दायरे में नहीं आते हैं, तो आप लास्ट शॉर्ट सर्विस का चयन कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ शॉर्ट सर्विस का चयन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को नीचे एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस पर टिक लगा देना है। और नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिक्वेस्ट ओटीपी, जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर। ओटीपी आने के तुरंत बाद आपको ओटीपी को वैलिडेट करना है, उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के तुरंत बाद नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा होगा, एक चेक बॉक्स और दिखाई दे रहा होगा। इस चेक बॉक्स को भी आपको टिक लगा देना है। इस चेक बॉक्स को भी टिक लगा देना है और ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे, तो ड्रैग नीचे यहाँ आप लोगों को चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस चेक बॉक्स पर टिक लगा देना है। जैसे ही आप यहाँ रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक अलर्ट का मैसेज आएगा और यहाँ आपको करेक्शन करना है तो नो पर क्लिक करें और आपके डेट ऑफ एग्जिट आपने सही मेंशन की है तो यस पर क्लिक कर दें। जैसे यस करेंगे, ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। ओटीपी को वैलिडेट करें। वैलिडेट करने के तुरंत बाद आप लोगों को यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस पर टिक कर दें। जैसे ही टिक करेंगे तो नीचे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक कैंसिल का, लेकिन साथ में एक ऑप्शन और हाईलाइट हो जाएगा सबमिट का, उसको सबमिट कर दें। जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करते के साथ ही आपकी एग्जिट डेट कंफर्म हो जाएगी और उस एग्जिट डेट को आप यहाँ सर्विस हिस्ट्री में आकर के चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।